कभी सोचा है कि हम सब मतलब हर जीती जागती चीज आखिर बनी किस चीज से है? चलिए आज हम ठीक इसी सवाल के जवाब में गोता लगाते हैं। जीवन की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई कोशिका की दुनिया में। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा हाथी और एक वो नन्ही सी चींटी, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। वो दोनों और हम सब एक ही चीज से बने हैं, कोशिकाएं। ये जीवन की वो सबसे छोटी ईंटें हैं जिनसे हर जीव का ढांचा तैयार होता है। और यही हमारी आज की कहानी के असली हीरो हैं। लेकिन एक मिनट, ये चीजें इतनी छोटी हैं कि दिखती तक नहीं, तो फिर इनके बारे में हमें पता चला कैसे? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इस खोज की कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के टुकड़े में छोटे छोटे खाली कमरों जैसे स्ट्रक्चर देखे और उन्हें सेल नाम दे दिया। फिर कुछ ही साल बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने तालाब के पानी में तैरती हुई जिंदा कोशिकाएं देखकर सबको हैरान कर दिया। और फिर 1839 में दो साइंटिस्ट श्लाइडन और श्वान ने इन सभी खोजों को जोड़कर कोशिका सिद्धांत पेश किया, जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, कोशिका को समझने का सबसे बेस्ट और मजेदार तरीका है उसे एक हलचल भरे शहर की तरह इमेजिन करना। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं और जहां हर हिस्से की अपनी एक खास जिम्मेदारी है जो पूरे शहर को जिंदा रखती है। तो हर शहर की एक बाउंड्री होती है ना। कोशिका में ये काम करती है कोशिका झिल्ली। इसे आप शहर का बॉर्डर कंट्रोल या गेट कीपर समझिए। ये एक बहुत ही स्मार्ट गेट कीपर है जो ये तय करता है कि कौन सी जरूरी चीजें शहर के अंदर आएंगी और कौन सा फालतू सामान बाहर जाएगा। हर किसी के लिए दरवाजा नहीं खुलता, सिर्फ चुनिंदा चीजों के लिए। अब सोचिए, कुछ शहरों के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा मजबूत दीवार भी तो होती है ना? बस ठीक वैसे ही पेड़ पौधों की कोशिकाओं में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये शहर की बाहरी दीवार की तरह है जो उसे एक फिक्स शेप और मजबूती देती है। तो चलिए, अब बॉर्डर पार कर लिया है तो शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं, वो कैसे काम करते हैं। शहर में घुसते ही सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो हैं यहाँ के पावर प्लांट्स, जिन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहने के पीछे एक बहुत सॉलिड वजह है। ये हमारे खाने को एनर्जी में बदलते हैं, एक खास तरह की एनर्जी जिसे एटीपी कहते हैं। आप इसे शहर की करेंसी या बिजली समझ सकते हैं, जिसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। और मजे की बात तो ये है कि इस पावर प्लांट का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम भी होता है, जैसे ये शहर के अंदर एक और छोटा आत्मनिर्भर शहर हो। अच्छा, शहर को चलाने के लिए सिर्फ बिजली तो काफी नहीं है, उसे बनाने वाले मजदूर और मशीनें भी वो चाहिए। बस ये काम करते हैं राइबोसोम। ये शहर की वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो लगातार प्रोटीन बनाती रहती हैं। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ही वो मटेरियल है जिससे कोशिका की मरम्मत होती है, वो ग्रो करती है और अपने सारे जरूरी काम करती है। मतलब ये शहर के सबसे हार्ड वर्किंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। ठीक है, तो फैक्ट्रियों में माल तो बन गया, पर उसे सही जगह पर पैक करके भेजेगा कौन? यहीं पर सीन में आता है गोल्जी उपकरण। ये शहर का पोस्ट ऑफिस और पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। ये राइबोसोम से बने प्रोटीन को लेता है, उन्हें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है, अच्छे से पैक करता है और उन पर एड्रेस का लेबल लगाता है, ताकि वो या तो शहर के अंदर सही जगह पहुंच जाए या शहर से बाहर एक्सपोर्ट हो सके। अब इतने काम धाम के बाद शहर में कचरा भी तो इकट्ठा होता होगा, है ना? टूटी फूटी चीजें भी होती होंगी। तो इसके लिए शहर के पास एक जबरदस्त क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। ये हैं लाइसोसोम। इनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी कचरे, पुराने सेल पार्ट्स या बाहर से आए दुश्मन बैक्टीरिया वायरस को मिनटों में गलाकर खत्म कर देते हैं। ये शहर को साफ सुथरा और सुरक्षित रखते हैं। और कभी-कभी जब कोई सेल बुरी तरह डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम फटकर पूरी की पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब हर बड़े शहर का एक हेडक्वार्टर होता है, एक कह लीजिए सिटी हॉल, जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। कोशिका के इस सिटी हॉल का नाम है केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस।
ये पूरे शहर का कंट्रोल सेंटर है। सारे के सारे ऑर्डर्स यहीं से जारी होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर शहर का सबसे कीमती खजाना रखा है, डीएनए। डीएनए वो मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें शहर को बनाने और चलाने की A to Z सारी जानकारी लिखी होती है। कोशिका को कब बड़ा होना है, कब 2 हिस्सों में बंटना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये सब कुछ केंद्रक ही तय करता है। मतलब यही असली बॉस है। लेकिन एक बात बताइए, क्या दुनिया के सारे शहर बिल्कुल एक जैसे होते हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह सभी कोशिकाएं भी एक जैसी नहीं होती। चलिए 2 सबसे आम तरह के शहरों यानी पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच का फर्क देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क तो है बाहरी दीवार का। जैसा हमने पहले बात की, पादप कोशिकाओं में एक मजबूत कोशिका भित्ति होती है जो उन्हें एक फिक्स्ड आयताकार आकार देती है, जबकि जंतु कोशिकाएं ज्यादा लचीली होती हैं। दूसरा बड़ा फर्क है क्लोरोप्लास्ट का। ये पादप कोशिकाओं की अपनी सोलर पावर्ड किचन है जहां वो धूप से खाना बनाते हैं। ये हम जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं होते। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में पानी और दूसरे पदार्थ जमा करने के लिए एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो जंतु कोशिकाओं में या तो होता ही नहीं या बहुत छोटा होता है। और ये लाखों करोड़ों कोशिका शहर अकेले अकेले काम नहीं करते। जैसे कई शहर मिलकर एक देश बनाते हैं, ठीक वैसे ही एक जैसी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक। फिर अलग अलग ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, जैसे हमारा दिल या फेफड़े। और ये सारे अंग मिलकर एक पूरा शरीर बनाते हैं। कमाल का टीम वर्क है। तो अगली बार जब किसी पौधे को देखें, किसी जानवर को देखें या आईने में खुद पर नजर डालें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये कमाल की बात नहीं है कि हर जिंदा चीज, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी, इन्हीं छोटे छोटे अद्भुत और जिंदा शरों से मिलकर बनी है।